वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मेगा एपिसोड है डेटा इंटरप्रिटेशन पर। कैसा मेगा एपिसोड? एसबीआई क्लर्क 2023 के एग्जाम के लिए के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का अपना ही इंपॉर्टेंस है। और आज मैंने एसबीआई क्लर्क के प्रीवियस ईयर के जस्ट लास्ट ईयर के 4 डिफरेंट सेटिंग्स के 4 डीआई सेट्स लिए हैं। इनका प्रैक्टिस करने से इस एक एपिसोड से ही आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वीडियोस तो मेरे लगातार जारी हैं, लेकिन ये सिंगल एपिसोड आपको कॉन्फिडेंस दिला देगा। बेस्ट टेक्निक क्या है, हाउ टू ऑपरेट विद डेटा, ये सब आप सीखेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए आज के इस शानदार सेशन के लिए। पीडीएफ लगातार टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और टेलीग्राम ग्रुप अमर सर बैंक एग्जाम प्रिपरेशन पर दिए जा रहे हैं। वहां से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस करें। आज मैंने 4 सेट्स लिए हैं। इसमें से पहला सेट आपके सामने है, देखिए। फर्स्ट सेट इंस्ट्रक्शन क्या है, जल्दी से पढ़ते हैं। द टेबल गिवन बिलो shows the number of calculators sold by 3 different sellers in 3 different days। क्या है? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। और सेलर्स कौन है? PQR। स्टडी द डेटा एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। What is the average number of calculators sold by P in all the given days? P in all the given days. Average किसको कहते हैं? If all items are distributed equally, how much each will get? 2000 assume कीजिए, इससे 400 निकालिए, 200 इसको दे दीजिए, 2000 हो गया। बाकी 200 means 66 and 2 by 3 होता है ना। 66 and 2 by 3 यानी 2066 and 2 by 3 is average। ये रियल में तरीका है। असल में मंडे है, ट्यूसडे है और वेंसडे है। ये पी के बारे में बात हो रही है। हम लोग करते कैसे हैं? ये 2000 है ना, 2400 है और 1800 है। हम इसे 2000 बनाते हैं, 2000 बनाते हैं, 2000 बनाते हैं और ये माइनस, देखिए 2000 बनाएंगे तो ये 200 लेस है ना और 400 मोर है ना। यानी कि जो एवरेज हुआ वो 2000 हुआ प्लस 200 बाई 3। दैट मीन्स 2066 एंड 2 बाई 3। 0.67 भी लिखा हुआ हो सकता है, 2066.67। ठीक है, क्लियर? एवरेज निकाला कैसे जाए जल्दी से, उस ख्याल से इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेटर्स sold by Q on Monday and Tuesday together। Q on Monday and Tuesday together 1500। Q Monday and Tuesday क्या है? 1500 and 1850। इसका मतलब कितना हुआ? 3350। ये टोटल हुआ ना यहां पर? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ठीक, इज व्हाट पर्सन मोर और लेस देन दैट बाय R on Tuesday and Wednesday? R on Tuesday and Wednesday टोटल। जरा देखिए, R का ट्यूसडे एंड वेंसडे 2000 and 2250। दैट मीन्स टोटल कितना हुआ? 4250। क्वेश्चन ये पूछता है ये कितना परसेंट ज्यादा या कम है और लगभग बताना है। तो हम इसका परसेंटेज क्यों निकाल लें? इससे कितना कम है? 900। देखिए डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस कितने का है? 900। और 900 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4250?
वैसे आप डायरेक्ट जो डेटा दिया है आप वहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 10% 425 है, तो 20% हुआ 850, बाकी बचा 50 जो 1% से थोड़ा ज़्यादा है। देखिए, यानी हम इसको बोल सकते हैं 21% अप्रॉक्स। अगर हमें थोड़ा और आसानी से निकालने का मन करेगा तो हम इसको 4 टाइम्स कर देंगे, इजी हो जाएगा। 900 4250, देखिए ऐसे 4250 है ना, इसको अगर हम 4 टाइम्स करें और 900 को भी 4 टाइम्स करें तो ये 3600 होगा। 4 टाइम्स करने से 17,000, तो आपको डेटा थोड़ा इजी नजर आएगा। 3400, देखिए इसको भी हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, यानी डेसिमल के बाद पॉइंट्स भी दे सकते हैं, थोड़ा और सुटेबल बना सकते हैं। बोल सकते हैं 30, देखिए 10% 170, तो 340 का मतलब 20%, और बाकी बचा 20 जो 1% से थोड़ा ज़्यादा, यानी ये जो 900 का यहाँ पर 90 का जो गैप है ये हुआ 21%, एज दिस इज 100%। लेकिन ये तब करते जब डेटा थोड़ा डिफिकल्ट होता, यहाँ पर हम आसानी से निकाल पा रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। अगर 27%, 24%, 37% इसके आसपास कुछ नंबर होता तो कैलकुलेशन में दिक्कत होती, तो उस स्थिति में हम ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन इस डेटा में ज़रूरत नहीं है, दिखाई दे रहा है कि परसेंटेज क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट DI सेट का क्वेश्चन नंबर 3। Find the ratio between calculators sold by R to P in all the given days. R और P दोनों का। तो R का देखिए, R का क्या है, कैसे ऐड करेंगे, देखिए R 250 कर दीजिए 6,000 R, ठीक है। R और P कितना हुआ, R to P कितना हुआ 200, यहां दे दीजिए 6,200, यानी कि 30:31 आंसर होगा ना। लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं, ठीक है। देखिए ये आया कैसे, आया R का 1750 प्लस 2000 प्लस 2200, ये था S2, और दूसरा P का 2000 प्लस 2400 प्लस 1800। अब आप देखिए, अगर हम लोग ऐसे लिखने लग जाते तो आपको लगता है क्या लिख रहे हैं, बड़ा पेचीदा है। आपको पता है कि कैलकुलेशन का बड़ा पार्ट मन में होता है, लिखते हैं इसको, बाकी को लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेवेन्यू। रेवेन्यू कहां से आ गया, ये तो कैलकुलेटर है ना, कितने कैलकुलेटर्स हैं जो सेल करते हैं। फाइंड द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय Q ऑन ट्यूसडे, Q ऑन ट्यूसडे, Q ऑन ट्यूसडे। तो Q ऑन ट्यूसडे तो वो 1850 सेल करता है, लेकिन रेवेन्यू तो नहीं, हो तो नंबर है। देखते हैं, इज हाउ मच मोर और लेस देन दैट बाय R इन द सेम डे। R इन द सेम डे का मतलब उसी ट्यूसडे में, तो R उसी ट्यूसडे में 2000 सेल करता है, ये तो नंबर है। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ कैलकुलेटर्स इज ₹120 पर कैलकुलेटर, ये भी 120 रुपीज पर कैलकुलेटर, इतने कैलकुलेटर्स, ये भी 120 रुपीज पर कैलकुलेटर, तो 2000 कैलकुलेटर्स। ऑन ऑल कैलकुलेटर्स आर सोल्ड, कुछ बचता नहीं है, सब बेच दिया। नोट्स, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइसेस ऑफ ईच कैलकुलेटर आर द सेम फॉर ऑल द सेलर्स।
खरीद करके भी जाते हैं उसी रेट से, सेल भी करते हैं उसी रेट से। तो पूछा क्या है, फाइंड द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय क्यू ऑन दिस इज हाउ मच मोर और लेस। कितना ज्यादा या कम है, हम ऐसा क्यों करें, हम ऐसा क्यों करें, हम 150 देखते हैं कि ये कम है, तो इसका मतलब हुआ कि 150 इंटू ₹120 पर कैलकुलेटर। कैलकुलेशन ऐसे करते हैं जी, 300 इंटू 60। जल्दी बताइए, यानी कहने का मतलब ₹18,000। बोलिए, दोनों का अलग अलग क्यों निकालें, निकालने के बाद क्यों लेस करें, लेस करके तो निकालते हैं ना रेवेन्यू, कितना कम या ज्यादा मिला, कितना कम या ज्यादा सेल किए बताइए ना। 150, तो 150 का डिफरेंस है, पर कैलकुलेटर 120 रुपीज, तो 150 का कितना, नो 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 नो, 60 रुपीज होगा तो 300 का कितना, 18,000। हाउ टू कैलकुलेट, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेटर सोल्ड बाय पी ऑन ऑन वेंसडे। देखिए, पी ऑन वेंसडे, ठीक है, पी ऑन वेंसडे 1800, ओके, इज व्हाट परसेंट ऑफ कैलकुलेटर सोल्ड बाय आर ऑन ट्यूसडे। आर ऑन ट्यूसडे, मेरा मन कर रहा है ऐसे लिखने का, आर ऑन ट्यूसडे 2000। अरे हम कुछ नहीं करते, हम तो ये कहते हैं काश कि ये ऐसा होता, काश कि ये ऐसा होता, काश कि ये ऐसा होता। ये कितना परसेंट है, 90% है। दिस मीन्स 100%, जल्दी बताइए, दिस मीन्स 100%, तो दिस मीन्स व्हाट, 90% आंसर। बोलिए, होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। क्लियर। तो ये पहला डीआई सेट था, कैसा लगा बताइए। चलते हैं दूसरे डीआई सेट की ओर, सेकंड डीआई सेट। इंफॉर्मेशन देखिए, द टेबल गिवन बिलो शोज टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन 3 डिफरेंट हॉस्पिटल्स। ABC हॉस्पिटल्स हैं, फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है, रो का नाम है ABC, इन 3 डिफरेंट मंथ्स, मार्च अप्रैल मई। मतलब हॉस्पिटल ए में मार्च अप्रैल मई में कितने पेशेंट भर्ती थे, बी हॉस्पिटल में और सी हॉस्पिटल में। डेटा तो सीधा है, क्वेश्चन कैसा है वो देखते हैं, ठीक है। ये हॉस्पिटल ऐसा करके कई शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चंस आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल ए इन मार्च। देखिए ए इन मार्च, देखिए ए इन मार्च, तो ए इन मार्च कितना है, 1505, ओके। इज व्हाट परसेंट, अप्रॉक्सीमेटली, लगभग, ऑफ टोटल पेशेंट्स एडमिटेड इन ऑल 3 हॉस्पिटल्स इन मई। तो मई में ऑल 3 हॉस्पिटल्स, ए प्लस बी प्लस सी, ये चाहिए। हाँ, ऐड करना होगा, ऐड करने आना चाहिए। सुनिए, नंबर को सुंदर बनाते हैं। 28 और 8 कितना होता है, 36, 64, 100, 100, 100, 100। उस 100 को यहां दे देंगे 2500 और ये 50, 7500, 7500। ऐसे करते हैं जी, बताता हूं ये हुआ कैसे। देखिए, ये है 2864 प्लस 2228 प्लस 2408। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको, इसको और इसको, बल्कि ये दोनों को यहां दे देते हैं।
तो ये 100 हो जाता है। और उसके बाद इसको और इसको ऐड कर देते हैं। जल्दी बताइए, ये होता है, देखिए ये होता है 5000 और ये होता है +2500, यही होता है 75। लगभग बताना है कि ये इसका कितना परसेंट है। मैंने पहले कहा था डेटा अगर टेढ़ा हो तो बनाने का तरीका अलग होता है, अदरवाइज अलग होता है। यहां पर देखिए 10% कितना है 750, तो 1500 20%, 1 का कोई माने नहीं है जी, 0.1% से भी कम है, 19.9% से भी थोड़ा ऊपर है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, दिस इज 100%, 10% 750, 1500 20%, इट इज अप्रॉक्स 20% आंसर। अगर डेटा टेढ़ा होता, अगर कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती, तो इसे हम 4 टाइम्स करते, ये क्या हो जाता 3000, क्लियर। और ये कितना हो जाता 6000, आराम से दिखता है। देखिए ना, इसको 4 टाइम्स कीजिए 3000, देखिए 30,000, ठीक है, 7,500, 30,000, 15,000, 30,000, इसको कीजिए 6,000। उस 10 का कोई वैल्यू नहीं है, इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। बोलिए, आराम से दिख रहा है कि नहीं 20% निकालने का ये तरीका है। लेकिन जरूरत होगी तो ना, यहां तो जरूरत ही नहीं है, यहां तो बस दिखाई दे रहा है। मैं तो बार बार कहता हूं रूल्स हमारे लिए होते हैं, हम लोग रूल्स के लिए नहीं होते। अगला सवाल, इफ 1/4 of the total patients admitted in hospitals B in March are female। सुनिए, आगे बढ़ने के पहले हॉस्पिटल बी, पहले लिखते हैं हॉस्पिटल बी और मार्च, क्योंकि कुछ डेटा है उसको सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ना चाहिए। बी का मार्च में 3626 है, देखिए 3676 है, इसको नहीं लेते, इसका 1/4 लेते हैं, 1/4 900, ठीक है ना। देखिए इसका 1/4 लेंगे तो ये 919, ठीक है। कहता है 1/4 of the total patients admitted in hospital B in March, ये वाला आर फीमेल्स, तो ये हुए फीमेल्स। हॉस्पिटल बी में मार्च में 919 फीमेल्स हैं, तो बाकी मेल्स हैं। एंड 60% of total patients admitted in hospital A in April, रुकिए, A in April 2800, इसमें 60% फीमेल्स हैं, देखिए 60% फीमेल्स हैं, ऐसे करते हैं 60% फीमेल्स हैं, इजी है। 1%, देखिए 10% कितना है 280, 28 का ट्रिपल कर दीजिए, 28 या 84 दूना 168, 168 फीमेल्स, 28 3 जाता है, एक जीरो दे देंगे। पूछता क्या है, then find the difference between total male patients admitted in hospital A in April and hospital B in March। मेल पेशेंट का बताना है, मेल पेशेंट का बताना है। इसको थोड़ा और एक काम करें, ये 919 है ना, ऐसे, ठीक है। चलिए मेल्स कितने हुए, रेस्ट 19 चौके 76 होता है, तो 19 या 57 हुआ ना, एक हटा दिया, और 9 4 जा बोले थे ना 36, तो 3 जा 27 हुआ ना, लेस करना है 900, ऐसे 1/4 था तो 3/4 तो रहेगा ना, 36 का 1/4 9 यहां था तो 3/4 रहेगा ना, 76 का 1/4 19 था तो 3/4 रहेगा ना,
कैलकुलेशन ऐसे ही करते हैं। और यहां पर मेल्स क्या होंगे, बाकी 40%, बाकी 40%। इसको लेस करके कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ऐसे 28 दूना 56 दूना 112, 112, 112, 112 ऐसे कर सकते हैं। टोटल मेल पेशेंट्स निकल गए, बी के मेल पेशेंट्स एंड ए के मेल पेशेंट्स। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल ए इन अप्रैल एंड हॉस्पिटल बी इन मार्च। नहीं, टुगेदर, टुगेदर, ये टुगेदर कितना होगा बताइए। ये हो गया 3800 और ये 77, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन। एंड डिफरेंस, एंड डिफरेंस लेना है, ठीक है। टोटल पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल सी इन मे, हॉस्पिटल सी इन मे 2408, ये सी इन मे। हमें लेना है डिफरेंस, हमें इसका डिफरेंस लेना है, इसका 24 है तो 1400 और ये 6900। जल्दी बताइए, क्लियर, समझ गए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, आउट ऑफ द टोटल पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल सी इन मार्च, सी इन मार्च, आ जाइए पहले लिख लेते हैं सी इन मार्च। तो सी इन मार्च क्या है, 2456, ठीक, 2456। ये फीमेल्स हैं, ये फीमेल्स हैं, तो फीमेल्स हैं तो मेल्स भी निकाल लेते हैं। मेल्स कितने हुए, मेल्स हुए बाकी, तो फीमेल्स है 956, तो ये हो गया 1500, ठीक है। इफ टोटल मेल पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल सी यानी 1500 इन जून, टोटल मेल पेशेंट्स, ये तो सी है ना, 20% मोर देन टोटल मेल पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल सी इन मार्च। इससे गौर कीजिए, इससे 20% ज्यादा है, कहा जा रहा है इससे 20% ज्यादा है, तो प्लस 20%, देखिए प्लस 20% यानी कि प्लस 300। कहां पर, तो हॉस्पिटल सी इन जून, तो ये है 1800, ये हुआ मेल्स। देखिए, इफ टोटल मेल पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल सी इन जून आर 20% मोर देन टोटल मेल पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल सी इन मार्च। मतलब जो दिया हुआ डेटा है उससे कंपेयर करके जून के बारे में डेटा दिया जा रहा है, और वहां क्वेश्चन होंगे मार्च अप्रैल मई का डेटा दिया हुआ है, जून के बारे में कहा गया कि मेल्स कितने होंगे, तो भाई वहां से तुलना कर लीजिए, 20% ज्यादा है। एंड टोटल पेशेंट्स एडमिटेड इन जून इन हॉस्पिटल सी, इसका टोटल आर 872 मोर देन टोटल पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल बी इन मे। देखिए देखिए देखिए, हॉस्पिटल बी इन मे, हॉस्पिटल बी इन मे, देखिए बी इन मे 2228 हैं, ये टोटल पेशेंट, टोटल लिख देते, ठीक है, बी में। तो 872 मोर है, यहां से प्लस 872, तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए 3100, ये कहां पर हुआ, सी इन जून, टोटल। क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल सी इन जून। फीमेल के बारे में इसको पूछना था, तो
इसमें से 1800 लेस कर दीजिए, माइनस 1800 तो 1300 आंसर फीमेल। जल्दी बोलिए। ठीक, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल ए इन अप्रैल। रेशियो पूछा है, हॉस्पिटल ए इन अप्रैल, ए इन अप्रैल, ए इन अप्रैल, ए इन अप्रैल क्या है, 2800। रेशियो पूछा है to the total number of patients admitted in all 3 hospitals in May. May में all 3 hospitals, May में all 3 hospitals, A plus B plus C। आप जानते हैं ये तुम लोग ऐड कर भी चुके थे, 100, 2500, 5000 और उधर 2500, 7500 है ना, ये हम लोग कर भी चुके थे 7500। देखिए, ठीक है, ये क्या हुआ, 28:75। जल्दी बताइए आंसर। ठीक है, ये वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा ही हुआ है। चलिए 28, 64, 22, 28 एंड 2408, इसका जो सम है इसी के बारे में कहा जा रहा था। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, टोटल पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल ए इन मे, ए इन मे, ए इन मे क्या है, 2864 is what percent approximately of total patients admitted in hospitals P and C in April। देखिए अप्रैल में B and C कितने थे, तो अप्रैल में B and C 1976 और C 2804। जरा देखिए ये 80 हुआ, 76 एंड 4, और 19 प्लस 28 को 20 प्लस 27 बोलेंगे तो 47 हो गया। अब ये डेटा थोड़ा टेढ़ा लग रहा ना, आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करें, बताइए अप्रोक्सीमेटली। इसको 500 करीब मान ले 10%, तो 5×36, 60% कितना होगा, यानी अगर हम बोलें इसे 100%, तो व्हाट इज दिस, ये पूछा है। कैलकुलेशन का तरीका बताता हूं कि 4, देखिए 478, ये 10% हुआ, ठीक है ना, 10%। तो 500 मान करके इंटू 6 अगर हम करें, इंटू 6 करें अगर, ठीक है, तो इंटू 6 करने से क्या होगा, 6×25 = 3000, 3000। अब 22 या 66 दूना 132 कम, 3000 से 132 कम तो 2868, 2816। अरे ये तो आ गया, दिस इज 60%। अप्रॉक्स क्या, ये तो एकदम वही है। क्लियर। तो हम लोग निकालने जा रहे थे, ऐसा कुछ निकालना नहीं पड़ा, एक बार में आ गया। इंटू 6 कैसे किया पता है ना, इसको हमने कैसे किया पता है ना, इसको हमने किया 500, कहां से आया देखिए, ये हमने किया 500 माइनस 22 इंटू 6, और मन में हो गया भाई 3000 माइनस 132, यानी कि 2868, ये मन में हो गया।
बताइए, हुआ कि नहीं? क्लियर? समझ में आ रहा है? आइए अब चलते हैं सेट नंबर 3। सेट 3, ठीक है। द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ हेडफोन्स, वायरलेस स्पीकर्स एंड adapters sold by 4 different shops। का नंबर दिया है, शॉप्स हैं JKLM, और हेडफोन्स, वायरलेस स्पीकर्स एंड अडेप्टर्स, ये लोग सेल करते हैं, कितने सेल करते हैं, ठीक है, जो वहां पर हैं, ठीक है, क्लियर, जो सेल करते हैं, सोल्ड। अब इधर आइए, पहला सवाल देख के तो बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है जी। आउट ऑफ टोटल हेडफोन्स सोल्ड बाय जे, ठीक, बोट एंड सोनी हेडफोन्स वेर सोल्ड इन द रेशियो 16:13। तो बांट सकते हैं, निकाल सकते हैं, सोनी कितना, बोट कितना है, ठीक। एंड टोटल वायरलेस स्पीकर सोल्ड बाय द सेम शॉप, नॉइज एंड मीवी स्पीकर्स वेर सोल्ड इन द रेशियो 50:71। इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एग्जैक्ट नंबर। एंड अभी इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि पूछा क्या है, क्या सब निकाल दें, क्यों, इसलिए आगे बढ़ते हैं। एंड आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एडेप्टर्स सोल्ड बाय इट, मतलब जे के बारे में बात हो रही। 3/4 वेयर MI, माने 75% एंड रेस्ट 25% वेयर एम्ब्रेने, वही वैसे ही है जैसे वहां है, वहां रेशियो, यहाँ पार्ट, यहाँ परसेंटेज, सारा चीज यूज हो जा रहा है। फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ बोट हेडफोन्स, मीवी स्पीकर्स एंड MI एडेप्टर। सुनिए बढ़िया से बताता हूं, ठीक है। देखिए, बोट हेडफोन्स मीवी स्पीकर्स, ठीक है, एंड MI एडेप्टर्स देखिए बोट फोन्स, जे का बोट हेडफोन्स, बोट कौन सा है, पहला ना इसमें, बोट एंड सोनी, यानी 16/29 ऑफ 1450, ठीक। उसके बाद मीवी स्पीकर्स, मीवी क्या सेकंड वाला है, तो हुआ 71/121 ऑफ, ये किसका, स्पीकर्स 1210, और MI एडेप्टर्स, MI कौन सा है, पहला वाला, 3/4 75%, चलिए ठीक है, 3/4 ऑफ 932, ठीक है, चलिए बोलिए, जे का 3/4 ऑफ 932, बस इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालते हैं, देखिए आराम से 29 से 5 टाइम्स होता है, ये 50 है, इससे ये 10 टाइम्स है, और 4 से अगर हम कैंसिल करें या 1/4 लेस कर दें, 4 से कैंसिल ही कर देते हैं, तो ये क्या नंबर आया, देखिए 800 प्लस 710 प्लस 699, 700 मान लीजिए 1 देके, तो 14 2200 और ये 9 होगा ना, एक बढ़िया सवाल। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ टोटल एडेप्टर सोल्ड बाय के
एडेप्टर्स, ठीक है, 25% वेयर डिफेक्टिव। रुक जाइए, एडेप्टर्स के हैं कितने, के एडेप्टर्स हैं कितने, 1056। इसमें से 25% डिफेक्टिव है। 25% कैसे निकालते हैं, 1000 का 250 और 56 का 14, 1/4, 250 एंड 14 264, ऐसे निकालते हैं, जो कि डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव है, ठीक है। एंड टोटल वायरलेस स्पीकर सोल्ड बाय एल वायरलेस स्पीकर सोल्ड बाय एल, देखिए एल वायरलेस स्पीकर 1150 है, 1150 है। इसमें 2/5 वेयर डिफेक्टिव। 2/5 किसको बोलते हैं, 2/5 का मतलब 40%। 2/5 देखिए अच्छा नहीं लग रहा था, 40% बोले तो यस 460, ये हुआ डिफेक्टिव। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नॉन डिफेक्टिव वायरलेस स्पीकर्स सोल्ड बाय एल एंड नॉन डिफेक्टिव अडेप्टर्स सोल्ड बाय के। आइए इधर, ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है कि हमें नॉन डिफेक्टिव चाहिए, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, और इसका डिफरेंस तो 264 हटा देते हैं। कैसे लेस करते हैं बताता हूं, पहले 56 हटाइए तो 208 बचा, यानी 792, ठीक। 460 हटा देंगे, सुनिए पहले 50 हटा दीजिए, 410 लेस करना है, 400 का मतलब 700, तो 690, और डिफरेंस क्या हुआ यही ना पूछा है, डिफरेंस क्या हुआ 102। सुंदर क्वेश्चन है कि नहीं बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड DI सेट है और इसका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेशियो बिटवीन एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ हेडफोन्स सोल्ड बाय L and M टुगेदर एंड द नंबर ऑफ वायरलेस स्पीकर सोल्ड बाय M। बी अलर्ट, बताता हूं, देखिए हेडफोन्स, हेडफोन्स L और M का जो है इसका एवरेज लेना है। तो हेडफोन्स में L and M 1240 एंड 945, इसका एवरेज तो डेसिमल में आएगा, रेशियो लेना है, डेसिमल नहीं लेना है। इसका जो एवरेज होगा, रूल्स हमारे लिए होते हैं, हम लोग रूल्स के लिए नहीं होते। 1200, 920, 100 and 85 by 2, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे। एंड वायरलेस स्पीकर सोल्ड बाय M, वायरलेस स्पीकर्स सोल्ड बाय M। इधर आइए, M का वायरलेस स्पीकर 1040, हम ऐसे करते हैं 2185 is to 2080, ऐसे करते हैं, कुछ नहीं, इसको डबल कर दीजिए, जस्ट इसको डबल कर दीजिए। डबल करने को ही 5 से काटना बोलते हैं। डबल कर दीजिए, डबल कर दीजिए, डबल कर दीजिए, यानी 5 से कैंसिल कर दीजिए। 21 दूना 43, ऐसे बोलते हैं, एक उधर से आया ना, और 416, और आगे कैंसिल होगा,
देखिए 416, 400, 100, 217, देखिए देखिए देखिए, इसको और डिवाइड कीजिए, 2 से नहीं कटता, नहीं कटता, 3 से नहीं कटता, नहीं कटेगा, 100, 2, 102, 17, 6 102, 9। और ऑप्शन भी है आपके पास, उसमें 3 क्वेश्चंस थे मेमोरी बेस्ड जो अवेलेबल थे। DI सेट 4, सेट 4, सेट 4 में चलते हैं। Study the following information carefully and answer the questions. The given table chart shows the total number of patients admitted in 3 different hospitals. इसी तरह का था ना, namely A, B and C in 3 different months, March, April and May. But different data. Questions भी different होंगे. Clear? एक सिंपल टेबल में एक से बढ़ के एक क्वेश्चन पूछे जा सकते। देखिए देखिए, पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल बी इन जनवरी, रुकिए, बी इन जनवरी, इसमें तो जनवरी है नहीं, ठीक है, is equal to 80% of total number of patients admitted in hospital C in March. तो hospital C in March, तो C in March कितना है? 17750, बड़ा टेढ़ा नंबर है ना, इसका 80% है, इसका 80%, ये तो बड़ा टेढ़ा लग रहा है डेटा, इसका ये 80%, अरे 20% लेस कर देते हैं ना, 20% लेस कर देते हैं ना, तो 20% कितना होगा, 20% कितना होगा, 3550, लेस कर देते हैं, 3000, 14,000, 14,000, 550, 200, तो ये कहा, कंपेयर करके कह रहा है कि निकालिए। सी का मार्च में देखिए, सी का मार्च में 20% हटाना है, 3550 लेस करना है, 3500, 3000 मतलब 14,000 और, ठीक है, क्लियर, 750 में 550 लेस किया। आगे क्या है, then find the average number of patients admitted in hospital B in January, hospital B in January and May together. B in May, B in May, B in May क्या है, 2500, और इनका एवरेज पूछा, जल्दी बताइए, 2500 है B in this, तो इसका एवरेज क्या होगा, एवरेज इज इक्वल टू, देखिए 14,000, 2,000, ऐसे पकड़िए, 14,000, 2,000, 16 का मतलब 8,000 और 700 का मतलब 350, ऐसे एवरेज निकालते हैं, 1000 के नोट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और फिर 100 का नोट करेंगे, चेंज पैसा करेंगे, 8,350। अगला सवाल, the total number of patients admitted in hospital B in March, देखिए B in March, B in March, देख लेते हैं, B in March 16,500, okay, is what percent more than the total number of patients admitted in hospital C in May, C in May, C in May 7,500, क्या पूछा है, पूछा है इसका कि ये कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल बी इन मार्च, बी इन मार्च 16,500 इज व्हाट परसेंट मोर देन, यस, देखिए अगर डेटा टेढ़ा हो, दिक्कत हो तो डबल कर लीजिए और एक बार डबल कर लीजिए, हम लोग ऐसा करते हैं, ये जो डिफरेंस है ना, मोर पूछा है, डिफरेंस जो है वो लिखते हैं 9,000
देखिए ज्यादा है, तो देखिए 120%, दिस इज 100%, तो हमें दिखाई दे रहा है ये 120%। 1500 का मतलब ये 120% दिखाई दे रहा है, बाकी 1500 20%। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, out of the total number of patients admitted in hospital A and C in May, 20% and 40% of the patients respectively are discharged. रुकिए, मई में बात की जा रही है, मई में बात की जा रही है कि ए और सी के, तो ए कितना है और सी कितना है। मई में ए एंड सी 6750 और सी में है 7500। इसमें से डिस्चार्ज हुए, कितने डिस्चार्ज हुए हैं वो देखिए, 20% और ये है 40%। 20% कितना हुआ? 1350 होगा ना। 10% 675 इसका डबल, और 40% 750 का डबल, 1500 का डबल, 3000 ये डिस्चार्ज। और ये टोटल जो है उसके बारे में, ठीक है। और ये डिस्चार्ज। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल ए एंड सी इन May टुगेदर आर डिस्चार्ज। बस इसी का तो वैल्यू बताना है। टोटल जो डिस्चार्ज है वो 4350, इसमें आगे और कुछ नहीं था। क्लियर? Question number 4. In April, the total number of patients admitted in hospital D, आइए पहले देख लेते हैं। April hospital D, April hospital D, हाँ वो तो है ही नहीं, इस 3/5, ओके, किसी से तुलना हो रही, इस 3/5 of the total number of patients admitted in hospital C, मतलब सेम मंथ हुआ, तो अप्रैल में ही बात हो रही है, तो अप्रैल में ही बात हो रही है सी। तो अप्रैल में सी का क्या है? 13,000, ठीक है। और ये डी 3/5 मतलब बड़ा टेढ़ा लगा, 60%। अरे वाह, 13,678। जरा देखिए 10% 1300, तुरंत फ्रैक्शन का परसेंट वैल्यू कितना मदद पहुंचाता है वो देखिए आप, कितना फायदा होता है वो देखिए। ठीक, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल डी इज 8:5। फाइंड द नंबर ऑफ मेल पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल डी। सीधा बोलते हैं ना, इसमें मेल कितने हुए? मेल्स हुआ, मेल टू फीमेल यानी 8/13 ऑफ 7800। 13,678, 6/8 बोलेंगे ना, 4800। जल्दी बताइए। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है? और लास्ट क्वेश्चन इस DI सेट का भी और आज के सेशन का भी। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल B in April, 14,252. Total number of patients admitted in hospital A in May, 6,750। आप जानते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, मजा ही आ जाएगा,
मजा ही आ जाएगा। 14 4 जा 56 and 1 5700। और देखिए 6 4 जा 24 and 3 2700। 19 is 2 9 is answer। मुझे बताइए आज का सेशन कैसा लगा। मैं जो सीरीज चला रहा हूं SBI PO को ध्यान में रख के सारे एग्जाम के लिए यही बात है, उसमें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स, DI, नंबर सीरीज, अप्रॉक्सीमेशन, कैसलेट्स, इन सारे सेक्शन के जो मैं वीडियो दे रहा हूं, जबरदस्त, अच्छे साउंड, अच्छे पिक्चर क्वालिटी, इंग्लिश हिंदी और बेस्ट टेक्निक के साथ। किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है आपको। आप इनको फॉलो कीजिए, सक्सेस की गारंटी है। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।